This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। क्या तीनों कानूनों की वापसी के बाद 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई फायदा होगा? अब तमाम चर्चाएं इस पर सिमटती जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान किसानों के गुस्से से और खासकर इन तीनों कानूनों की वजह से सियासी रूप से हो रहा था। लेकिन अचानक ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में साफ साफ इन तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कह दी और साथ ही किसानों से और लोगों से क्षमा याचना भी की, माफी भी मांगी। तो इसका कितना फायदा होगा? अब यह मानकर चलिए कि बीजेपी के जिन नेताओं को या बीजेपी के लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर जाटों के गांवों में घुसने में दिक्कत हो रही थी, कुछ गांवों में बकायदा उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे, उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही थी, उन्हें भगाया जा रहा था। बीजेपी अब इन तमाम गांवों में जा पाएगी, अपनी बात रख पाएगी और जो किसान हैं वहां तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी। एक बात साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह मानकर चला जाता है कि पिछले कुछ चुनाव से जाट बीजेपी के साथ थे और अगर डेटा देखें तो 50% और एक बार तो 90% के आसपास भी जाटों ने बीजेपी को समर्थन दिया था। लेकिन इस किसान आंदोलन की वजह से और तीनों कानूनों की वजह से जाट नाराज थे। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बहुत सारी नाराजगी दूर कर ली गई थी, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ने खुद इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है तो अब वो उनकी नाराजगी खत्म कर देंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बीजेपी के लिए पश्चिम इसलिए मुफीद रहा क्योंकि जाट पूरी तरीके से बीजेपी के साथ थे और शायद 2022 का चुनाव सर पर है और यह बड़ी वजह रही कि ये तीनों कानून वापस कर लिए गए। बीजेपी को पश्चिम में जितने नुकसान की आशंका थी, अब शायद प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद उतना नुकसान नहीं होगा। तकरीबन 4 महीने का वक्त अभी बाकी है। अमित शाह को पश्चिम का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी के नेता इस बात को लेकर खासे उत्साहित हैं कि वो उनकी नाराजगी दूर कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि कम से कम अब 3 बिलों वाला यह मुद्दा, 3 कृषि बिल का मुद्दा विपक्ष के हाथ से भी निकल गया है। इसलिए अब विपक्ष और खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसानों के दुर्दशा, लखीमपुर खीरी में हुए कांड, किसानों की मौत, मुआवजे, ऐसे मुद्दों को अब उठाने जा रही है। साथ साथ किसान भी एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर अपना आंदोलन और तेज कर रहे हैं। लेकिन सियासी रूप से देखा जाए तो बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे सेल्फ गोल कह रही है कि अब सब कुछ बीत चुका है और बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है और किसान न तो अपना नुकसान और ना ही अपना अपमान भूले हैं और वो इसका बदला लेंगे। उधर बीजेपी के बड़े नेताओं को लगता है कि अब जाटों को और खासकर किसानों को मनाना आसान होगा। बाकी दूसरे जो उनके कंसर्न है, चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो, चाहे उनके ऊपर मुकदमों का मामला हो या फिर एमएसपी की गारंटी है, इसे वो लोग किसानों को कहीं ना कहीं समझाने में सफल रहेंगे इस मुद्दे पर। यह तो हुई पश्चिम की बात। पूरे उत्तर प्रदेश में भले ही इस मुद्दे से किसान न जुड़े रहे हों, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद किसानों का एक बड़ा वर्ग इस बात से नाराज था कि बीजेपी के नेता के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई और बीजेपी किसानों के खिलाफ हो रही है। कम से कम बीजेपी को यहां फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता दिखाई दे रही है और उन्होंने खुद माफी मांगी है, क्षमा मांगी है और उसके बाद ये बिजली बिल, ये कृषि बिल वापस लिए हैं। ऐसी स्थिति में एक इमोशनल कनेक्ट, एक इमोशनल अपील है जो कि आने वाले वक्त में किसानों को भी अपील कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को थोड़ा नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन
आने वाले वक्त में कुछ महीनों में बीजेपी शायद इसे ओवरकम कर सके, यानी कि इससे उबर सके, ऐसा लगता है। और अगर जाटों ने दोबारा बीजेपी का रुख किया तो बीजेपी को पश्चिम में एक बार फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि यह सफलता 2019 जैसी, यह सफलता 2017 जैसी नहीं होगी, लेकिन जितना नुकसान बीजेपी को होने वाला था, अब काफी कुछ बीजेपी उसे कवर कर सकेगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।